तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने काम में इतनी ज्यादा डूबी हुई है कि उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं रहती कि उसके बनाए हुए वीडियो से किसी दूसरे इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसे अपनी हर गलती का एहसास हो जाता है। कहानी की शुरुआत पुराने समय की एक घटना से होती है। कई साल पहले समाज में महिलाओं के साथ एक ऐसी प्रथा की जाती थी जिसका विरोध करना आसान नहीं था। एक लड़की ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन जब उसे जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश की गई तो उसने विरोध में अपनी जान तक दे दी। उस लड़की का बलिदान इस बात का प्रतीक बन जाता है कि आज महिलाओं को जो अधिकार और आज़ादी मिली है उसके पीछे न जाने कितने लोगों ने संघर्ष किया है। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात कामिनी से होती है। कामिनी एक ऐसे चैनल के लिए काम करती है जिसका पूरा फोकस सनसनीखेज और वायरल वीडियो बनाने पर है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर। किसी इंसान को परेशानी हो रही है या उसकी निजी जिंदगी कैमरे में रिकॉर्ड होने से उसे नुकसान हो सकता है, इससे कामिनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई घटना उसके चैनल के लिए अच्छा कंटेंट बन सकती है तो वह तुरंत कैमरा निकाल लेती है। कामिनी के साथ कुछ और लोग भी इसी काम में लगे हुए हैं। उनका बॉस भी लगातार उन्हें जल्दी से जल्दी वीडियो तैयार करने के लिए कहता रहता है। दूसरी तरफ कामिनी की निजी जिंदगी भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही होती। एक सुबह उसकी माँ उसे उठाती है। कामिनी तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है। ऑफिस पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात अपनी सहकर्मी से होती है। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारा काम तो बहुत आसान है। कामिनी को ये बात पसंद नहीं आती और दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। कुछ समय बाद ऑफिस में न्यूज पढ़ने का मौका आता है। कामिनी ने इससे पहले कैमरे के सामने न्यूज नहीं पढ़ी थी, इसलिए शुरुआत में उसे देखकर बाकी लोगों को भी ज्यादा उम्मीद नहीं होती। लेकिन जब कामिनी न्यूज पढ़ना शुरू करती है तो वह काफी अच्छी तरह से अपनी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ देती है। उसे देखकर ऑफिस में मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। उसकी माँ भी उसे देखकर काफी खुश होती है। शाम होते होते ऑफिस खाली होने लगता है। तभी किसी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इतने सालों से इस ऑफिस में काम करने के बाद आज रात यहीं पार्टी क्यों न की जाए। सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ऑफिस में पार्टी शुरू हो जाती है। सब लोग खूब मस्ती करते हैं। कामिनी भी पार्टी में काफी एंजॉय करती है। धीरे धीरे रात काफी ज्यादा हो जाती है और बाकी लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऑफिस में मौजूद होते हैं। इसके बाद कहानी अचानक अगली सुबह पहुंचती है। कामिनी की आंख खुलती है। वह अपने आसपास देखती है। पूरी बिल्डिंग सुनसान पड़ी होती है, लेकिन तभी खुद को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कामिनी बिना कपड़ों के ऑफिस में पड़ी होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। वह पिछली रात को याद करने की कोशिश करती है। उसे कुछ कुछ बातें याद आती हैं, लेकिन पूरी घटना उसके दिमाग में साफ नहीं होती। कामिनी को शक होता है कि शायद उसके दोस्तों ने उसके साथ कोई मजाक किया है। वह तुरंत पूरे ऑफिस में अपने कपड़े ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसके कपड़े कहीं नहीं मिलते। वह अपने शरीर को ढकने के लिए कोई कागज या कपड़ा ढूंढती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे वह खुद को ठीक से ढक सके। अब उसे समझ आने लगता है कि मामला काफी गंभीर है। वह बिल्डिंग की छत पर जाती है। वहां से उसे सामने वाली बिल्डिंग दिखाई देती है। कामिनी को लगता है कि शायद वहां कोई व्यक्ति मौजूद होगा जो उसकी मदद कर सकता है। तभी उसे सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी नजर आता है। कामिनी उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वह आदमी वहां से गायब हो जाता है। अब कामिनी और ज्यादा डर जाती है। वह नीचे आती है और किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। तभी उसे अपना फोन दिखाई देता है। उसकी माँ का कॉल आ रहा होता है, लेकिन कामिनी फोन नहीं उठा पाती। वह अपने बॉयफ्रेंड दीपक को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन में रिचार्ज नहीं होता। अब उसके पास किसी को कॉल करके मदद मांगने का भी रास्ता नहीं बचता। तभी उसकी नज़र एक पुराने फूड डिलीवरी टेम्पलेट पर पड़ती है। उस पर एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है। कामिनी तुरंत उस नंबर पर कॉल करके खाना ऑर्डर कर देती है, लेकिन उसकी असली ज़रूरत खाना नहीं होती। वह किसी इंसान को अपने पास बुलाना चाहती थी, इसलिए वह खास तौर पर कहती है कि किसी डिलीवरी लड़की को यहाँ भेजा जाए। कुछ समय बाद बिल्डिंग के बाहर एक डिलीवरी बॉय पहुँचता है। कामिनी तुरंत दरवाजे के पास लोहे की रॉड लेकर खड़ी हो जाती है। वह चाहती है कि अगर कोई खतरा हुआ तो वह खुद को बचा सके। डिलीवरी बॉय अंदर आता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ता है, अचानक जमीन पर गिर जाता है। कामिनी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। वह उसके पास जाती है। अब कामिनी को खुद को ढकने के लिए किसी कपड़े की जरूरत होती है।
वह डिलीवरी बॉय के कपड़े लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। कामिनी डर जाती है, दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। कामिनी खुद को बचाने के लिए पास रखी लोहे की रॉड उठा लेती है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। डिलीवरी बॉय जमीन पर गिर जाता है। कामिनी को अब भी समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। इसी बीच कुछ लड़के उस खाली बिल्डिंग में मस्ती करने के लिए ऊपर आ जाते हैं। उन्हें अंदर कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। जब उनकी नज़र डिलीवरी बॉय पर पड़ती है तो वे तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और पूरी बिल्डिंग की तलाशी लेना शुरू कर देती है, लेकिन कामिनी किसी तरह उनसे छिपी रहती है। पुलिस को वहां कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिलता। इसी दौरान एक पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि उसने बिल्डिंग के अंदर किसी को देखा है। वह दोबारा जांच करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन कामिनी तब तक छिप चुकी होती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कामिनी की मां लगातार परेशान हो रही होती है। उसे अपनी बेटी की कोई खबर नहीं मिल रही थी। कामिनी अब किसी भी तरह उस बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहती थी। वह दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वह आसपास कपड़े ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ भी काम का नहीं मिलता। डर के कारण वह वापस बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। इसके बाद वह बाथरूम में छिप जाती है। वहां उसे टॉयलेट पेपर दिखाई देता है। मजबूरी में कामिनी उसे अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लेती है। फिर एक लोहे की रॉड लेकर बाहर निकलती है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। कामिनी समझ जाती है कि अगर वह बाहर गई तो टॉयलेट पेपर भीग जाएगा, इसलिए उसे वापस अंदर आना पड़ता है। अब कामिनी को शक होने लगता है कि शायद ये सब जानबूझकर किया गया है। उसे लगता है कि कोई उससे बदला लेना चाहता है। कुछ समय बाद कामिनी का सामना उस डिलीवरी बॉय से दोबारा होता है। अब कामिनी उससे सीधा सवाल करती है कि आखिर वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा खुलासा होता है। वह लड़का कामिनी को बताता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने की वजह कामिनी ही है। कामिनी यह सुनकर हैरान रह जाती है। वह पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। तब वह लड़का उसे अपने अतीत की एक घटना बताता है। एक दिन वह यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा था। उसने इस परीक्षा के लिए पूरे 1 साल मेहनत की थी, लेकिन रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई दी जिसे मदद की जरूरत थी। वह उसे अकेला छोड़कर आगे जा सकता था, लेकिन उसने इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने उस लड़की को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। इस पूरे चक्कर में उसका यूपीएससी एग्जाम छूट गया। जिस परीक्षा के लिए उसने पूरे 1 साल मेहनत की थी, वह सिर्फ एक घटना की वजह से नहीं दे पाया, और उस घटना की वजह कामिनी का बनाया हुआ एक वीडियो था। कामिनी के लिए वह सिर्फ एक वायरल वीडियो था, लेकिन उस लड़के के लिए उसके भविष्य का सवाल था। वह कामिनी से कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि एग्जाम छूट जाना छोटी बात है, लेकिन जिस परीक्षा को पास करने के लिए कोई इंसान अपना पूरा 1 साल लगा देता है, उसके लिए वह एक दिन कितना महत्वपूर्ण होता है, ये तुम नहीं समझ सकती। इसके बाद वह उसे अपनी माँ से जुड़ी एक घटना भी बताता है। एक दिन उसकी माँ सड़क पर अचानक गिर गई थी। उसे तुरंत मदद की जरूरत थी, लेकिन वहां मौजूद लोग उसकी मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाने लगे। किसी ने यह नहीं सोचा कि उस महिला को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है। सबको सिर्फ अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे सोशल मीडिया पर डालने की जल्दी थी। वह लड़का कामिनी से कहता है कि यही सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को इंसान की परेशानी से ज़्यादा कैमरे की चिंता होने लगी है, और कामिनी भी इसी सोच का हिस्सा थी। वह किसी की परेशानी को समझने के बजाय उसके अंदर कंटेंट ढूंढती थी। उसे सिर्फ लाइक्स और व्यूज दिखाई देते थे, लेकिन अब वह चाहता था कि कामिनी एक दिन उसी परेशानी से गुजरे। जिस दर्द को उसने दूसरों के लिए सिर्फ कंटेंट समझा था, आज उसे खुद महसूस करना पड़े। इसके बाद वह कामिनी को यह भी समझाता है कि हमें जो आज़ादी मिली है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का संघर्ष है। पुराने समय में कई महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। कई लोगों ने अपने जीवन तक का बलिदान दिया। इसलिए आज़ादी का मतलब यह नहीं कि हम अपनी मर्जी से किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दें। आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। कामिनी अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने अब तक जिन लोगों की परेशानी को मनोरंजन समझा था, उनके लिए वह परेशानी कितनी बड़ी थी। वह अपनी गलती स्वीकार करती है, और इसके बाद कामिनी अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करती है। वह अपने पुराने काम को छोड़ देती है। अब उसका मकसद सिर्फ वायरल वीडियो बनाना नहीं रहता। वह ऐसे काम की तरफ बढ़ती है जहां वह लोगों की मदद कर सके और सच्चाई को सामने ला सके। वहीं वह लड़का भी अपनी जिंदगी को दोबारा संभालने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला करता है।
कहानी के आखिर में दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कामिनी को अपनी गलती से सबसे बड़ी सीख मिल चुकी होती है। किसी इंसान की परेशानी हमारे लिए कंटेंट हो सकती है, लेकिन उस इंसान के लिए वह उसकी पूरी जिंदगी हो सकती है। और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। आज सोशल मीडिया के दौर में हम किसी भी घटना को देखकर तुरंत अपना कैमरा निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी कैमरा बंद करके सामने वाले इंसान की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइक्स आणि व्यूज पुनः मिटू शकतात, लेकिन किसी इंसान की ज़िंदगी में हमारी वजह से जो नुकसान हो जाए उसे हमेशा ठीक नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इसी सीख के साथ यह फिल्म हमें बताती है कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है और इंसानियत किसी भी वायरल वीडियो से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली कहानी में।